नमस्कार। तो आज हम देखेंगे कि विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो हम VMware वर्कस्टेशन में कैसे इंस्टॉल करेंगे। यही सेम तरीका आप उसको नॉर्मल लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क बस ये होगा कि आपको जो है ओरिजिनल सीडी डालनी पड़ेगी या फिर आप यूएसबी से बूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर। यहाँ पे हमने कस्टम किया है, नेक्स्ट करेंगे। लेटेस्ट वर्जन रखेंगे VMware का, नेक्स्ट करेंगे। ISO फाइल में अब हम ब्राउज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे विंडोज 10 ओपन। अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसको हम ब्राउज करेंगे क्योंकि हमें ये एक अलग ड्राइव में चाहिए। हमारी सेपरेट ड्राइव है केवल VMs के लिए, VM। और यहाँ पे हमने नया फोल्डर बनाया है विन 10। तो हम ये विन 10 फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे और इसका मशीन का नाम हम दे रहे हैं विन 10 टेस्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट। नंबर ऑफ प्रोसेसर 2, कोर पर प्रोसेसर 1 रखेंगे हम ताकि हमारे प्रोसेसर पे ज्यादा जोर ना पड़े। नेक्स्ट। 4 GB रैम कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आपको ब्रिज नेटवर्क यूज करना है या नेट। चूंकि हम इस मशीन को केवल टेम्परेरी बना रहे हैं, टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, हम नेट ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट। डिफॉल्ट ये सहस हार्ड ड्राइव दिखा रहा है, डिफॉल्ट रहने देते हैं। हमें नई वर्चुअल डिस्क बनानी है, नेक्स्ट करेंगे। 60 GB रहने देते हैं और कहते हैं कि एक सिंगल फाइल में स्टोर करे। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर मैं कहता हूँ अलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, तो इसको VMware की लैंग्वेज में कहते हैं थिक प्रोविजनिंग। मतलब हमने पूरा का पूरा डिस्क स्पेस एक बार में अलॉट कर दिया है। अगर मैं इसे अनचेक रखता हूँ तो उसको कहते हैं थिन प्रोविजनिंग। इस केस में क्या होता है कि केवल जितना स्पेस हार्ड ड्राइव असल में इस्तेमाल कर रही है उतना ही स्पेस आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव से कम होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा। लेकिन इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, क्योंकि वो फाइल अब सीक्वेंस में तो बन नहीं रही, वो दूसरी बार जब उसमें ऐड होगा स्पेस तो वो किसी और जगह आपके हार्ड ड्राइव के प्लेटर पे राइट होगा डेटा। या तो आप उसे मल्टीपल फाइल्स में मूव कर सकते हैं, बट अगेन ये भी परफॉर्मेंस जो है रिड्यूस करती है अगर बहुत ज्यादा बड़ी डिस्क हो। हमारे केस में छोटी डिस्क है, एक ही जगह रहने वाली है और टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, तो हम स्टोर एज अ सिंगल फाइल और नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारी वर्चुअल मशीन की हार्ड ड्राइव का नाम होगा। नेक्स्ट। समरी है कि आप क्या करना चाहते हैं और हमने ये भी सिलेक्ट कर दिया कि भाई इस मशीन को पावर ऑफ कर देना बनाते ही, और हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। डिस्क क्रिएट हो रही है, चूंकि हमने थिन प्रोविजनिंग ली है तो डिस्क जल्दी क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसे पूरा स्पेस कवर नहीं करना, केवल बेसिक स्पेस रहेगा। और इसी के साथ हमारी वर्चुअल मशीन ना केवल बन गई है बल्कि ओएस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब कह रहे हैं कि कोई भी की प्रेस करें। हमने कोई भी की प्रेस कर दी, विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब मेरे को अगर इसे फुल स्क्रीन करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की होल्ड करके रखूंगा, प्रेस एंड होल्ड, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड एंड एंटर, एंटर की बटन दबाऊंगा। ये तीन की दबाते ही मेरे फुल स्क्रीन हो जाएगा जो भी कंसोल पे मैं VMware के मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। ये लोड हो रही है, थोड़ा टाइम लेती है। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। डिफॉल्ट छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगर आपको लैंग्वेज बदलनी है, टाइम या करेंसी फॉर्मेट बदलना है तो आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स, वही रहने देते हैं। आप चेंज कर सकते, आप देखेंगे हिंदी देखते हैं, हिंदी है ही नहीं, एच से ई आ गई, हिंदी इंडिया। अगर आप चाहते हैं करेंसी एंड टाइम फॉर्मेट हिंदी इंडिया, कीबोर्ड इनपुट हिंदी ट्रेडिशनल, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं इंग्लिश जो है डिफॉल्ट रखना चाहूँगा, नहीं तो चला ही नहीं पाऊंगा।
यहाँ पे इंग्लिश इंडिया भी है, ये कर सकते हैं। इंग्लिश इंडिया, लैंग्वेज टू इंस्टॉल इज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश इंडिया, यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रहता है। नेक्स्ट करेंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की ही ली है आईएसओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। मेरी जो मेन मशीन है उसमें विंडो अपडेट इंस्टॉल हो गए हैं, तो इट्स आस्किंग फॉर अ रिबूट। अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है, सो आप क्लिक कर सकते हैं आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट की। नाउ विंडोज की खास बात क्या है उस पे हम 2 मिनट में आते हैं। अब हमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, होम, एजुकेशन या प्रो, तो मैं विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। पढ़ेंगे तो आप कभी आगे काम नहीं कर पाएंगे विंडोज पे। अब हमें अपग्रेड नहीं करना है, हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है। अपना ड्राइव को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें पूरी ड्राइव विंडोज के लिए ही चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब लाइसेंस की मैं बात कर रहा था विंडोज 10 के, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो चाहता है कि उनके ऑपरेटिंग सिस्टम सारी दुनिया इस्तेमाल करे। उनका असली पैसा कॉर्पोरेट से आता है, और आजकल नॉर्मल यूजर जो हैं वो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और ओरिजिनल विंडोज खरीदने लगे हैं। बाय डिफॉल्ट आपको विंडोज लैपटॉप के साथ, आपके डेस्कटॉप के साथ प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, उसके लाइसेंस का पैसा माइक्रोसॉफ्ट ले चुका। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कर विंडोज को इंस्टॉल कर रहे हैं या टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने टेस्टिंग के लिए किया, तो आपको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बुरा नहीं मानता है। और अगर आप इसको कुछ लंबे समय तक भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विंडोज चलना बंद नहीं होती है। केवल एक राइट हैंड साइड बॉटम में मैसेज आता है कि आपकी विंडो एक्टिवेटेड नहीं है। वो वॉलपेपर पे व्हाट एज अ वाटरमार्क एम्बेड हो जाता है आपके डेस्कटॉप पे कि आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं है, इसे एक्टिवेट कीजिए। दैट इज ऑल, और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे विंडोज सर्वर्स की, तो वहां माइक्रोसॉफ्ट लीनियंट नहीं है, वहां वो स्ट्रिक्ट है। अगर आपका लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं है तो आफ्टर 30 डेज आपका सिस्टम हर आधे घंटे बाद पावर ऑफ हो जाएगा, और आप उसे नहीं रोक सकते क्योंकि वो उन्होंने ओएस की कर्नेल लेवल पर कोडिंग की हुई है कि अगर आपका सर्वर अपडेटेड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, और 30 दिन हो चुके हैं, तो फिर वो शट डाउन करना चालू कर देते हैं। ट्रायल वर्जन है, 180 दिन का मिलता है। बहुत समय होता है ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि उस ट्रायल को कैसे एक्सटेंड किया जा सकता है। आप टोटल 6 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट गोज फॉर 3 years, मीन्स आपके पास 3 साल है विंडोज के ट्रायल वर्जन को चेक करने के लिए। एंड दैट इज द टाइम एक्चुअली नॉर्मल आईटी इंडस्ट्री टेक्स टू रिफ्रेश एवरीथिंग। तो 3 साल का ही समय लगता है, तो आप अच्छे से ठोक पे जाके चेक कीजिए, उसके बाद अपडेट कर लीजिए, अपने सारे सिस्टम्स को अपग्रेड कर लीजिए विंडोज के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑलराइट, तो अब हमारी विंडोज 10 जो है उसकी इंस्टॉलेशन लगभग खत्म हो चुकी है। अब ये अपडेट इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है, और हमारी विंडोज की इंस्टॉलेशन अब पूरी हो चुकी है। अब ये रीस्टार्ट होगा हमारा सिस्टम। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, और आप देखोगे अब बाय डिफॉल्ट इसने आईएसओ से रिबूट नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो बूट सीक्वेंस है वो कहती है कि पहले हार्ड ड्राइव से बूट करो। अगर हार्ड ड्राइव में ओएस नहीं मिलता है तो फिर कुछ और ट्राई करो। और हमारी विंडो जो है वो इंस्टॉल होते हुए फिर से रिबूट हुई है, क्योंकि कुछ अपने हार्डवेयर की सेटिंग्स वगैरह करते कॉन्फ़िगर करती है। तो फर्स्ट टाइम में नॉर्मली सीधा आप ओएस के अंदर बूट नहीं करते हो, एक बार वो बीच में रिबूट करती है, और फिर दोबारा जब आपका ओएस बूट होता है तब आप असल में विंडोज की कोर इंस्टॉलेशन में जाते हो, कि जो फाइनल स्टेप्स हैं इंस्टॉलेशन के वो आपको पूरे करने होते हैं। अभी आपसे पूछा आपके कीबोर्ड का लेआउट आपको क्या चाहिए, यूएस, इंग्लिश इंडिया,
तो बाय डिफॉल्ट यूएस ही होता है, तो हम यूएस ही रखते हैं। इंग्लिश इंडिया भी वो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ क्या ये आप कोई नया कीबोर्ड लेआउट ऐड करना चाहते हो सेकेंडरी? नहीं, हम नहीं करना चाहते इसके। आप देखेंगे कि काफी हद तक सिमिलर है विंडोज 10 एंड सर्वर ओएस का जो सेटअप है। स्टेप्स लगभग सेम होते हैं, कुछ खास फर्क नहीं रह गया अब। और अब हमारी विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है, और सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे पास आती है वो आती है कि आप इस विंडोज 10 पीसी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो, पर्सनल यूज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। नो, पर्सनल यूज की अगर बात करें तो जैसे आपको अपने घर के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है। ऑर्गेनाइजेशन के केस में 90%, इनफैक्ट 95% टाइम्स आप इंस्टॉल करोगे ही नहीं, वो आईटी वाला पर्सन कर रहा होगा और उसे पता है कि यहाँ पे जाना है। इन शॉर्ट, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से सेटअप करते हो तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन ज्वाइन करेगी मशीन। हमारे केस में हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया जरूर है, लेकिन हम इसे ज्वाइन नहीं करवा रहे क्योंकि हम इसे केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहे हैं मशीन को। तो हमने कहा कि हम पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे सेटअप फॉर पर्सनल यूज और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ अब ये आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा। यहाँ पर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना आउटलुक का, हॉटमेल का या जीमेल का ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता। आप क्या करें, आप क्लिक करें लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जो है ना ऑफलाइन अकाउंट, इस पर। ये आपका बोलेगा कि भाई तो लिमिटेड फीचर्स के साथ है, अच्छा नहीं है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है, आप साइन इन करो। नहीं, मुझे साइन इन नहीं करना, मुझे लिमिटेड एक्सपीरियंस पसंद है। यहाँ पर आप इसको एक यूजर नेम दे दें। सपोज मैंने दे दिया रूट। नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड डालेंगे आप अपना, जो भी डालना चाहें। नेक्स्ट, दोबारा से वो पासवर्ड डालेंगे टू मेक श्योर कि आपने कोई टाइपिंग एरर तो नहीं कर दिया। अब आपसे बोलेगा भाई आप 3 सीक्रेट क्वेश्चंस आप बताओ, उनके आंसर, ताकि इन केस आप भूल जाओ तो आप रीसेट कर सको। तो पेट नेम, फिलहाल मैं सबका आंसर एन ए कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया सिटी यू आर बोर्न इन। आप कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट स्कूल आपने जो अटेंड किया हो। यहाँ पे मैं नहीं डाल रहा हूँ, बट आप यहाँ पर कुछ ऐसा डालिएगा जो आपको याद रहे और वो कोई और आसानी से गैस ना कर सके, नहीं तो कोई भी आपका जो है पासवर्ड ब्रेक कर देगा। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे विंडोज के किसी भी पीसी का पासवर्ड आप क्रैक कर सकते हैं। और जब मैंने कहा किसी भी, मतलब किसी भी। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप अपना ब्राउजिंग डेटा करो, जो है कुकीज वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट एज, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आप जो ब्राउजिंग डेटा आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, नॉट नाउ, आई डोंट वांट इट, मुझे नहीं चाहिए अभी। नाउ, आपकी डिवाइस से क्या क्या डेटा माइक्रोसॉफ्ट को आप अलाउ करना चाहते हैं। लोकेशन मुझे नहीं करनी, डायग्नोस्टिक डेटा मुझे नहीं देना, मैं नहीं चाहता कि मेरी मशीन फाइंड हो, मैं नहीं चाहता कि इनकी टाइपिंग भी ये ले, एडवर्टाइजमेंट आईडी भी मुझे नहीं चाहिए, टेलर्ड एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये पहली बार टेस्ट मशीन है, दूसरा इससे मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट के पास जाती है। मैं कुछ भी नहीं भेजना चाहता। नाउ मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया। अब मैं इस पीसी को किस लिए यूज करना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, स्कूल के लिए, फैमिली, बिजनेस, क्रिएटिविटी। मैं किसी में से किसी के लिए यूज नहीं करना चाहता, मैंने स्किप कर दिया। दरअसल आप अगर वो
सिलेक्ट करते तो उसमें वो आपके लिए कुछ टेलर्ड एप्स और टेलर्ड सेटिंग कर देता है। कोर्टाना से आपको हेल्प चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप लोगों की पसंद दूसरी हो सकती है, आप कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। और अब जो हमने क्वेश्चंस के आंसर इसे बताए हैं, जो विजार्ड हमने कंप्लीट किया है विंडोज 10 का सेटअप करने के लिए, अब उसके बेस पर ही आपके पीसी को सेटअप कर रहा है, जो कि काफी समय ले सकता है। तो भाई अपना पीसी बंद ना करें। इतने में एक छोटा सा और ज्ञान दे देता हूँ। ये तो वर्चुअल मशीन है, बट मान लीजिए आप अपने डेस्कटॉप पे ये इंस्टॉल कर रहे हैं और आपके वहां पर अगर लाइट चली जाती है तो समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा अपने डेस्कटॉप और पावर के बीच में एक यूपीएस जरूर रखें। यूपीएस मिनिमम 1 किलोवाट का रखें। कारण क्या है कि यूपीएस अगर आप 600 वॉट 550 वॉट का रखते हैं तो आपका पीसी जो है, आजकल जो पीसी आ रहे हैं वो तकरीबन इतनी पावर इस्तेमाल कर लेते हैं जब वो फुली लोड पर चल रहे होते हैं। अगर आप 650 वॉट का लेते हैं तो आप मान के चलिए 80% का फॉर्मूला होता है, मतलब 600 या 650 वॉट का है तो आप असल में उसमें केवल 400 450 वॉट तक का ही लोड दे सकते हैं। उससे ऊपर लोड देने में दिक्कत हो जाएगी। 1 kVA से चालू हो जाते हैं ऑनलाइन यूपीएस आने, और वही मैं रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ऑनलाइन यूपीएस में आपको पावर हमेशा बैटरी से मिलेगी। तो लाइट चाहे फ्लक्चुएट हो, आए जाए, वोल्टेज कम हो रही है ज्यादा हो रही है, आपके पीसी पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिखने में छोटी बात लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पीसी की हेल्थ और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। यूपीएस लें, कोशिश करें ऑनलाइन यूपीएस लें। और अब हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो गई है। ये कह रही है कि भाई क्या आप नेटवर्क पे पीसी को डिस्कवरेबल बनाना चाहते हैं? हाँ, ये क्योंकि ये मेरा होम नेटवर्क है तो बिल्कुल मैं चाहूंगा मेरा पीसी डिस्कवरेबल हो। अब आप देखोगे विंडो इंस्टॉल हो गई और इसने हमसे कुछ खास चीजों की सेटिंग जो मांगते हैं उसमें से कुछ भी नहीं मांगा। ब्राउजर के लिए बोल रहा है कि भाई एज पे कंटिन्यू कर लीजिए, एज इंस्टॉल हो गया है, आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आज के समय में लोग सबसे पहले इंटरनेट ही चलाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्ट विदाउट डेटा। हमें नहीं करना है सेइंग मुझे कुछ नहीं चाहिए कहीं से भी डेटा, ये मेरा फ्रेश पीसी है और मैं इसे एकदम फ्रेश ही रखना चाहता हूँ। मुझे गूगल पे भी नहीं जाना, कोई डेटा नहीं चाहिए, मुझे कस्टम मेड भी कुछ नहीं चाहिए। एंड फाइनली इस तरीके से ब्राउजर चालू हो गया। लेआउट लीव इट डिफॉल्ट, बट मुझे असल में इंटरनेट पे कोई काम नहीं करना। अब आप देखेंगे लेकिन कि यहाँ पर इंटरनेट तो चालू है, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई नेटवर्क सेटिंग नहीं की, हमने कुछ नहीं किया, बट इंटरनेट चालू हो गया, राइट। तो अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे बॉटम में तो नेटवर्क का आइकन आपको दिखेगा, ये कि इंटरनेट एक्सेस है। दरअसल विंडोज 10 चूंकि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसे सबसे लीस्ट टेक्निकल यूजर्स के लिए अवेलेबल कराता है, कि अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है फिर भी आप इसको इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन अगर आप टेक्निकल इनफ हो तो आप कुछ बेसिक सेटिंग्स इसकी करना चाहोगे। सबसे पहला आप मान लेते हैं पीसी का नाम ही है, पीसी का नाम आप देना चाहोगे, बट इस वक्त पीसी का नाम क्या है? तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, सीएमडी टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड होता है सिस्टम इन्फो, आप वो टाइप करेंगे तो आपके सिस्टम की सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देता है। तो हमारे सिस्टम की अगर बात करें तो इसका बायोस का वर्जन VMware का है।
ये बता रहे कि भाई आपके जो होस्ट का नाम है वो है डेस्कटॉप हाइफन और एक ये रैंडम नेम दे देते हैं। विंडो 10 प्रो है, स्टैंडर्ड लोन वर्क स्टेशन है, ये डोमेन में नहीं है। इसके अलावा जो है VMware का है ये, जो प्रोडक्ट है इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो VMware है। विंडोज की डायरेक्टरी ये है, बूट ड्राइव हमारी ये है। टाइम जोन हमारा, चूंकि हमने इंडिया सिलेक्ट किया था तो हमारा टाइम जोन दिल्ली आ गया। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, हॉटफिक्स कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं वो सब इसमें आपका दिखाई दे रहा है। आप नाम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वर मैनेजर नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको एक क्विक वे बता देता हूँ। आपने दिस पीसी पे क्लिक किया और फिर जो यहाँ पे दिस पीसी लिखा आ रहा है उस पर राइट क्लिक करेंगे हम और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि आपका पीसी का नाम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन है, और इसमें एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, रीनेम दिस पीसी। आपने इस पे क्लिक किया और मैंने इसे दिया विन 10 टेस्ट नाम। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये बोलेगा भाई रीस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी आपको इसके लिए, तो हमने कहा ठीक है कर लो रीस्टार्ट, रीस्टार्ट नाउ। तो जब ये हमारी विंडोज 10 रीस्टार्ट हो जाएगी तो हमारा पीसी का नाम चेंज हो चुका होगा। तो जब तक हम विंडो का रिबूट होने का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस मैं पोस्ट करता हूँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन्हें तुरंत देख सकें। इसके अलावा कमेंट्स में आप अपने विचार मुझे बता सकते हैं। अगर आपको किसी खास किस्म के वीडियो या कोई खास चीज आपको जाननी है तो आप वो टॉपिक मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब हम वापस गए विंडोज 10, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट डेल पे प्रेस किया, हमारा लॉगिन आ गया। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला अपना और इस तरीके से हमारा लॉगिन हो गया। अब अगेन पीसी का नाम देखना है, हम वापस जाते हैं विंडो एक्सप्लोरर पे या फाइल एक्सप्लोरर पे, कुछ इसे दिस पीसी भी बोलते हैं। अब यहाँ दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, फिर से प्रॉपर्टीज में गए, और आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइस का नाम अब विन 10 टेस्ट हो गया है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और जैसा कि मैंने कमिट किया है कि दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विंडोज 10 का पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं। आपको पासवर्ड नहीं पता है, आप लॉगिन नहीं हो पा रहे हो विंडोज 10 के अंदर, तो कैसे आप उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। धन्यवाद।